Hello future doctors, myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज के वीडियो में अपन वेटनरी कोर्स के बारे में बात करेंगे। वेटनरी कोर्सेज में सभी कॉलेजेस की फी क्या है, नीट 2023 में कट ऑफ क्या गई थी, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है उसका, काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से वेटनरी में वर्क करती है, क्योंकि वेटनरी में काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि हमारी काउंसलिंग किस तरीके से होगी, प्लस नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। वेटनरी पे बेस्ट वीडियो मिलेगा आपको यूट्यूब पे, इससे अच्छा वीडियो आपको वेटनरी कोर्स के बारे में नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको वेटनरी कोर्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, प्लस हमारे कोई ओपिनियंस होते हैं या कोई कट ऑफ वगैरह होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, नीट 2024 का सबने एग्जाम दे दिया है, तो काफी बच्चों के इतने मार्क्स नहीं आ पाते कि उनको एमबीबीएस मेडिकल एमबीबीएस मिल पाया ना, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिल पाता, प्राइवेट कॉलेजेस काफी बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो एक और अदर देन एमबीबीएस के अलावा एक ऑप्शन जो है वेटनरी, जिसको काफी बच्चे परस्यू कर रहे हैं ना। वेटनरी काफी सारे बच्चे वेटनरी कोर्स में एडमिशन लेते हैं और आगे जाके एनिमल्स का डॉक्टर बनते हैं। तो मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। BVSCN AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये इसका पूरा नाम है। अपन काउंसलिंग की प्रोसेस देखेंगे, फीस देखेंगे, गवर्नमेंट में क्या लगती है, प्राइवेट में क्या लगती है, क्या इसका स्कोप है, फ्यूचर है। बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बात करेंगे, जो सच में इसका फ्यूचर है वही मैं आपको बताऊंगा। 2023 में हर एक गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या गई थी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्लस नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं अपन। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स की है। जैसा कि एमबीबीएस में 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस होती है, सेम वेटनरी भी 5.5 ईयर्स की है। 4.5 ईयर्स उसमें से स्टडी होती है, एकेडमिक्स होता है, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। सेकंड ईयर 1.5 ईयर्स की होती है और एक ईयर की कंपलसरी इंटर्नशिप होती है, जो हर एक स्टूडेंट को करनी ही पड़ती है, जिसमें आपकी पोस्टिंग्स लगती है। इंटर्न का स्टाइफंड जो मिलता है आपको, एक साल की जो इंटर्नशिप होती है उसमें 5,000 से लेके 15,000 तक मिलता है आपको। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग इंटर्न का स्टाइफंड है, अलग अलग स्टेट में भी वेरी करता है। एक सबसे अच्छी चीज, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, एमबीबीएस नहीं मिलती उनको, तो वो वेटनरी में एडमिशन ले लेते हैं, ताकि वेटनरी में वो अच्छे से पढ़ ले और फिर से एक बार नीट की प्रिपरेशन करके एमबीबीएस में एडमिशन ले पाए। तो उसके लिए, जैसे उसको पार्शियल ड्रॉप बोलते हैं, तो उसके लिए अच्छा सिस्टम है वेटनरी में। इसमें कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है, नो बॉन्ड है। आप यदि चाहते हो कि आपको एमबीबीएस ही मिले, आप चाहते हो कि आपको एमबीबीएस ही करनी है, तो आप वेटनरी में जाके एडमिशन ले सकते हो और वहां से नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि वहां बॉन्ड सिस्टम नहीं है। आपको जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है नीट यूजी के अंदर, फिर आप वेटनरी कॉलेज छोड़ सकते हो। बाकी वेटनरी भी काफी अच्छा प्रोफेशन है। बात करते हैं स्कोप और फ्यूचर की। देखो, ये फील्ड है ना, अभी ग्रोइंग है। टुडे दिस फील्ड इज ग्रोइंग बिकॉज इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर जो होता है मेनली बेस्ड होता है एनिमल्स पे, है ना। इसलिए जो एनिमल्स की जो देखभाल करना, उनकी वैक्सीनेशंस, उनको जो मैनेज करना, उसमें एक वेटनरी डॉक्टर का बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए ये फील्ड ग्रो कर रहा है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास वीओ का, वेटनरी ऑफिसर। देखो, ये गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर की वैकेंसी कम आती है, एक वैकेंसी कम आती है और एक 3 से 4 साल की ड्यूरेशन में वैकेंसी आती है। तो गवर्नमेंट जॉब यदि अभी आई हुई है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 2019 की वैकेंसी चल रही है वेटनरी ऑफिसर की। सैलरी जो ऑफर होती है सेम जो एमबीबीएस में ऑफर होती है, वही आपका पे स्केल होता है और वही आपकी सैलरी होती है, 17,000 से 1 लाख पर मंथ। वेटनरी ऑफिसर, है ना। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, आरपीएससी कंडक्ट करवाती है।
दूसरा ऑप्शन आपके पास है क्लिनिक। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, जैसे कोई भी सिटी में आप अपना क्लिनिक खोलते हो तो आजकल लोग, जो सिटी के लोग होते हैं, काफी पेट्स पालते हैं ना, के डॉग, काफी सारे बर्ड्स पालते हैं, तो आपका क्लिनिक अच्छा चल सकता है क्योंकि सिटी में पेट्स काफी लोग पालते हैं, तो क्लिनिक भी अच्छा चलता है। तीसरा है फील्ड विजिट। आप किसी रूरल एरिया में रहते हो तो आप अलग अलग फार्मर्स के पास जा सकते हो ना, ऑन डिमांड जो आपसे काम करवाया जाता है वो कर सकते हो, आप फील्ड विजिट कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी चीज है। फिर चौथा ऑप्शन आपका फैकल्टी, आप फैकल्टी बन सकते हो। बीवीएससी 5.5 इयर्स का होता है, फिर MVSC होता है ना, मास्टर्स इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो 2 साल की होती है। उसके बाद आप किसी भी वेटनरी कॉलेज में जाके प्राइवेट या गवर्नमेंट में प्रोफेसर बन सकते हो ना, प्राइवेट में प्रोफेसर बन सकते हो, टीचिंग एसोसिएट बन सकते हो, रिसर्च कर सकते हो आप। आपको जो एनिमल की वैक्सीन होती है इन पे आपको रिसर्च करनी है, ब्रीडिंग जो होती है उस पर रिसर्च करनी है, तो आप रिसर्च भी कर सकते हो। एक और आपके पास अच्छा ऑप्शन है, गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्जाम होता है ना, डिप्लोमा होता है, मतलब 1 साल का, उसके बाद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आप लग सकते हो, है ना, एज ए वेटनरी डॉक्टर आप नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जू, इनमें लग सकते हो। 50 से 60 हजार स्टार्टिंग सैलरी होती है, तो काफी सारे ऑप्शन है। फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो, जैसे आप देखोगे कि काफी सारी चीजें जैसे एनिमल से में ऑब्टेन होती है, तो वहां आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हो। तो वेटनरी का काफी स्कोप है क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, फील्ड ग्रो हो रहा है। इंडिया में जैसे जैसे चीजें बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर रिगार्डिंग, वैसे वैसे वेटनरी का फ्यूचर बढ़ता जा रहा है। तो अभी के टाइम काफी अच्छा फ्यूचर है वेटनरी का, करंट जो मैं टाइम आपको बता रहा हूं, अभी बहुत अच्छा फ्यूचर है। फीस की बात करें अपन, गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो लगभग वेरी करती है 20,000 से लेकर 90,000। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है, किसी कॉलेज में 20,000 होगी, किसी कॉलेज में 40,000 होगी, किसी कॉलेज में 80,000 होगी, किसी कॉलेज में 90,000 होगी, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं। फिर होते हैं प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में आप देखोगे स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा। स्टेट कोटा में तो जो उसी स्टेट का कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी फीस होगी 3 से 3.5 लाख पर ईयर, और लगभग 1 लाख रुपए हॉस्टल की लगेंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ सीटें मैनेजमेंट कोटा की होती है, तो मैनेजमेंट कोटा में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी सीट ले सकते हैं। उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, 5 से 5.5 ईयर्स पर लेक पर ईयर, है ना, और 1 से 1.5 लाख हॉस्टल का चार्जेस होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन काउंसलिंग प्रोसेस की। काउंसलिंग किस तरीके से होती है? देखो, 2 काउंसलिंग होती है। एक होती है ऑल इंडिया की 15% कोटा की काउंसलिंग, एक होती है स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग। मतलब ऑल इंडिया से 15% सीट अलॉट होती है हर एक वेटनरी कॉलेज में, जहां पे कहीं भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट आ सकता है। स्टेट के 85% काउंसलिंग में उसी स्टेट की 85% फिल होती है, सीटें फिल होती है, उसी स्टेट के कैंडिडेट वो सीट ले सकते हैं। ऑल इंडिया की 15% कोटा की काउंसलिंग कराती है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टेट कोटा की स्टेट यूनिवर्सिटी कराती है स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। आप देखोगे 15% सीटें तो विषय ही बढ़ रही है, लेकिन काफी सारे स्टेट में आप देखोगे स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिससे 85% सीटें फिल होती है। और काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे नीट स्कोर वैलिड होता है स्टेट के 85% कोटा के लिए। तो वो मैं आपको बता देता हूं किन किन स्टेट्स में नीट स्कोर वैलिड होता है स्टेट के 85% सीटों के लिए, जहां स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता वेटनरी के लिए। सम स्टेट्स डू नॉट टेक स्टेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्टेट 85% कोटा सीट, दे टुक एडमिशन फ्रॉम नीट स्कोर इटसेल्फ। वो नीट के स्कोर से ही एडमिशन लेते। जैसे आप देखोगे सबसे अच्छा जो वेटनरी का इंस्टीट्यूट है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, ये काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। राजस्थान हो गया, पहले आरपीवीटी टेस्ट होता था, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, अब वो हटा दिया। स्टेट के 85% सीटें भी जो आपका नीट स्कोर होता है उसी के थ्रू फिल होती है। केरला में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, नीट स्कोर के थ्रू ही स्टेट के 85% सीटें फिल होती है। देखो, हर एक कॉलेज के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर 15% सीटें तो ऑल इंडिया के 15% से फिल होती है। स्टेट के 85% सीटें भी जिन जिन स्टेट में नीट स्कोर से फिल होती है वो स्टेट में आपको बता रहा हूं। हरियाणा हो गया जिसमें नीट स्कोर वैलिड है, पंजाब हो गया जिसमें नीट स्कोर वैलिड है। नीट एग्जाम होने के बाद ये जो स्टेट है ये अपनी अपनी ऑफिशियल साइट पे स्टेट के 85% काउंसलिंग का नोटिफिकेशन डालते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और स्टेट के 85% कोटा की काउंसलिंग करनी होती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो काउंसलिंग है स्टेट के 85% कोटा की वो नीट स्कोर पे ही बेस्ड होती है।
ठीक है, आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं ऑल इंडिया की 15% कोटा की काउंसलिंग की। उसको कराती है वीसीआई वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो साइट है www.vci.admissions.nic.in। 4 राउंड होता है इसमें, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसको मोपअप बोलते हैं, और राउंड 4 स्टे वैकेंसी राउंड। देखो ये मैंने ब्रोशर के आप पेज लगाए जिसमें आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको यदि इंफॉर्मेशन बुलेटिन या जो ब्रोशर है वो डाउनलोड करना है तो सिंपल से आपको गूगल पे वेटनरी की ऑफिशियल साइट पे जाना है www.vci.admission.nic.in। फिर आपको लेफ्ट साइड में सबसे नीचे आपको दिख जाएगा वेटनरी का जो 2023 और 2024 का जो ब्रोशर था वो आपको दिख जाएगा। ये 2023 और 2024 का है ना। अभी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं 24 और 25 में। इसमें क्या क्या लिख रखा है बेसिकली देखो आप, इसमें काफी सारी चीजें लिख रखी है। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इन सीट इन राउंड 1 बट डू नॉट रिपोर्टेड। किसी को राउंड 1 में सीट मिल गई और वो सीट को रिपोर्ट नहीं करता है तो फर्दर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता वेटनरी। ऐसा लिख रखा है। राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, ये लिख रखा है इन्होंने। राउंड 1 से कुछ सीट मिल गई आपको तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हो राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो राउंड 1 की सीट पे आपका कोई हक नहीं होगा, ये लिख रखा है। मोपअप राउंड की काउंसलिंग कौन करा सकता है? जिसको राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला है और कुछ सीटें अभी भी वैकेंट है तो वो मोपअप राउंड में आ जाएगी। ये इन्होंने बता रखा है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको अभी शॉर्ट में बता दूंगा क्या क्या लिख रखा है। स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑनलाइन होता है, पहले ये ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होने लग गया। जो वैकेंट सीट मोपअप राउंड कंप्लीट होने के बाद भी वैकेंट रह जाती है उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड करवाया जाता है। इसमें ये लिख रखा है, आप देख सकते हो। स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, राउंड 2 में सीट नहीं मिली, राउंड 3 में सीट नहीं मिली, वो स्टे वैकेंसी राउंड में आएगा। उसको 50,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 25,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। यदि स्टे वैकेंसी में आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है और आप उस कॉलेज को छोड़ते हो तो आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ये लिख रखा है यहाँ पे कि पढ़ सकते हो आप। सारी चीजें लिख रखी है, इनको पढ़ सकते हो। बाकी आप वीसीआई की साइट पे जाके ब्रोशर डाउनलोड करके 18-19 पेज का ब्रोशर है, वहां आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो, कितने परसेंट रिजर्वेशन है, क्या क्या है, वो पढ़ सकते हो। अब देखो ये फ्लो प्रोसेस है, ये अपन देख लेते हैं ना काउंसलिंग की। सबसे पहले क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। आप वीसीआई की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए वीसीआई की साइट पे जाओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर पेमेंट करोगे। रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है 1000 रुपीज है जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 900, एससी एसटी और पीएच के लिए 500। फिर चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस लॉकिंग होगी, फिर आपको अलॉटमेंट होगा। यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है। यदि आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो राउंड 1 के कॉलेज को तो फर्दर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप रिपोर्ट करने के बाद आपके पास री ऑप्शन होता है कि राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग करो, और आपको यदि राउंड 2 में अच्छा कॉलेज मिलता है तो वो आप ले सकते हो। उसके बाद राउंड 1 की सीट आपकी खाली हो जाएगी। The candidate who have allotted seat in round 1 but not reported to admission to the allotted college should not be allowed to participate in further round of counseling, ये लिख रखा है। फिर आप देख सकते हो, फिर रजिस्ट्रेशन होगा सेकंड राउंड के लिए, पेमेंट होगी जो आपको मैंने बताया 1000 रुपीज जनरल के लिए, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 900, एससी एसटी और पीएच के लिए 500। फ्रेश कैंडिडेट भी डायरेक्ट, किसी ने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो राउंड 2 में आके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। किसी ने राउंड 1 में कर दिया तो उसको राउंड 2 में फिर से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर वही होगा रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, अलॉटमेंट, फिर रिपोर्टिंग एट द कॉलेज। सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिल गया वो कॉलेज आपका फाइनल होगा। उसके बाद आप फर्दर मोपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यदि आप सेकंड राउंड की सीट छोड़ते हो तो आप आगे की किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। फिर मोपअप राउंड के बारे में लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन फॉर मोपअप राउंड एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस बाय फ्रेश कैंडिडेट। जिन्होंने राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है मोपअप राउंड में। और ये भी लिख रखा है, कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट अलॉटेड सीट नॉट टू रजिस्टर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मोपअप राउंड। किसी को राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उसको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, तो राउंड 3 में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। किसी को राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिल गई तो वो एलिजिबल नहीं है मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर वही होगा, पेमेंट होगा। अब की बार देखो, राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लगती है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। राउंड 3 से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना अनिवार्य होता है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है जो कि 10,000 और 5,000 होता है। फिर चॉइस फिलिंग लॉकिंग होती है, फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होता है, फिर रिपोर्टिंग करनी होती है।
ये प्रोसेस होती है। उसके बाद होता है लास्ट राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड। जो मोपअप के अंदर सीटें फिल नहीं होती वो सीटें स्टे वैकेंसी में आ जाती है। सारे राउंड ऑनलाइन होते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कहां मिलेगा? विषय की काउंसलिंग पे। विषय की काउंसलिंग विषय करवाएगी और उनकी जो ऑफिशियल साइट है वहां आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये ऑफिशियल साइट है। लगभग काउंसलिंग आप ये मानो सितंबर में स्टार्ट होती है और नवंबर के एंड या तक चलती है। देख लो आप। फिर देयर शैल नॉट बी फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टे राउंड। किसी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में नहीं करा सकता। फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में करा सकता है, राउंड 2 में करा सकता है, राउंड 3 में करा सकता है। राउंड 3 में आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, फिर आपको स्टे में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है यदि आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल जाता है। तो आपने तीनों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो स्टे वैकेंसी में आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन मोपम राउंड एंड नॉट अलॉटेड एनी सीट इन ए राउंड आर एलिजिबल फॉर स्टे राउंड। राउंड 3 में किसी को सीट नहीं मिली, यानी कि मोपम राउंड में किसी को भी सीट नहीं मिली, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। हाउएवर कैंडिडेट टू मेक पेमेंट फॉर स्टे राउंड पार्टिसिपेशन फीस। स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है। फिर चॉइस फिलिंग लॉकिंग होती है, अलॉटमेंट लेटर आता है, फिर रिपोर्टिंग करनी होती है आपको। ये प्रोसेस होती है। ये मैंने ऑफिशियल जो ब्रोशर है वो आपको मैंने बताया है। पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। राउंड 1 में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। राउंड 1 में आपको यदि कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर राउंड 2 के अंदर आपको राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन होता है। आपको राउंड 1 में कॉलेज मिला, आप रिपोर्ट कर दीजिए। फिर राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग कीजिए। यदि आपको अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसको रिपोर्ट कर दीजिए, तो राउंड 2 का कॉलेज आपका फाइनल हो जाएगा। आपको राउंड 1 में भी कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला, तो फिर आप आओगे राउंड 3 में, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना कराओगे? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस करवाएंगे 10,000, SC ST PH 5,000। यदि आप राउंड 3 में आपको कॉलेज मिलता है और आप उस कॉलेज को नहीं लेते हो तो आपका ये सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा और आप फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। राउंड 3 में भी यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो राउंड 4 के अंदर फिर से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना होगा, जो मैंने आपको बताया था अभी। काफी ज्यादा चार्जेस है ना, काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है राउंड 4 के अंदर। 50,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 25,000 SC ST और PH कैंडिडेट के लिए। यदि आप स्टे वैकेंसी राउंड की सीट को छोड़ते हो तो आपका ये जो आपने 50,000 और 25,000 जो जमा करवाया है ये फॉरफिट हो जाएगा। यदि आपको किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिलती और आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया है तो वो रिफंडेबल है। सिक्योरिटी अमाउंट रिफंडेबल है। आपको सीट नहीं मिलती है तो फिर से आपको जिस अकाउंट से आपके पैसे कटे उस अकाउंट में फिर से रिफंड हो जाएंगे। समझ आ गया आपको? फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, आपको मान लो कोई कॉलेज मिला, तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने? एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, रैंक लेटर मतलब जो आपका रिजल्ट है वो लेके जाना है, रिजल्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, डीओबी का प्रूफ लेके जाना है, क्लास 10th की मार्कशीट हो सकती है, क्लास 12th की मार्कशीट हो सकती है, 10 प्लस 12th की मार्कशीट दोनों आपको लेके जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, पासपोर्ट साइज और 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लेके जानी है आपको। एब्रॉड के लिए AIU का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। ये सारी चीज आपको लेके जानी होती है। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाए। SC ST से बिलोंग करते हो तो SC ST का कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाए। OBC से बिलोंग करते हो तो OBC का सर्टिफिकेट लेके जाए। EWS से बिलोंग करते हो तो EWS का सर्टिफिकेट लेके जाए। जो जनरल का कैंडिडेट है उसको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं है। PH का हो तो आप PH का सर्टिफिकेट लेके जाए। बाकी आपके लिए कंस्टिट्यूटेड ऑथोराइज्ड बोर्ड होगा, वो आपके लिए चीजें करेगा। एक सेकंड, लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गई है, मैं एक सेकंड चार्ज लगा देता हूं। सॉरी है ना। फिर PH का मैंने आपको बता दिया, जो बोर्ड बैठेगा वो आपको नोट करेगा ना आपकी कितनी डिसेबिलिटी है, क्या है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं 2023 में अपन ऑल इंडिया की 15% कोटा की बात कर रहे हैं। स्टेट की 85% सीटों के लिए काफी सारे स्टेट जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और काफी सारे स्टेट जो है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन देते हैं।
तो अपन बात करेंगे ऑल इंडिया की 15% सीटों की, जो कि विषय जिसकी काउंसलिंग कराती है। लास्ट कट ऑफ में बताऊंगा आपको, लास्ट है ना, जितनी ऑल इंडिया रैंक पे जो लास्ट हर कॉलेज की मैं लास्ट ऑल इंडिया रैंक आपको बताऊंगा हर कैटेगरी की। गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। काफी मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पे वेटनरी को रिगार्डिंग आपको नहीं मिलेगा, जिसमें मैंने हर एक कॉलेज कवर किया है, काफी रिसर्च करके मैंने ये वीडियो बनाया। पहला कॉलेज है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, जो कि वेटनरी का टॉप इंस्टीट्यूट है। यूआर में इसकी कट ऑफ गई थी, लास्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ उस कॉलेज की। राउंड 1 राउंड 2 की बात नहीं कर रहा मैं, लास्ट चाहे राउंड 3 में मिला हो चाहे राउंड 4 में मिला हो, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यूआर में कट ऑफ गई थी 23,722, ओबीसी में गई थी 27,425, एससी में गई थी 1,29,799, एसटी में गई थी 1,80,000 के आसपास। दूसरा कॉलेज जो है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज हिसार, यूआर में गई थी 23,711, ओबीसी में 64,405, ईडब्ल्यूएस में 39,177, एससी में 2,11,502, एसटी में 2 लाख के आसपास गई थी। तीसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, ठीक है, जो राजस्थान का यूनिवर्सिटी भी राजस्थान की वेटनरी की, और राजस्थान का वेटनरी का सबसे अच्छा कॉलेज भी है। यूआर में जो कट ऑफ गई थी इसकी 23,641 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 42,588 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 44,607 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 1,31,877 ऑल इंडिया रैंक तक, एसटी में 1,84,249 ऑल इंडिया रैंक तक। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री मथुरा, यूआर में 29,817 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 46,596 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 47,886 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 1,90,000 तक, एसटी में लगभग 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। पांचवा कॉलेज है लुधियाना, है ना, कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस लुधियाना, यूआर में 40,000 तक, ओबीसी में 80,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 40,000 तक, एससी में 1,85,000 तक, एसटी में 1,95,000 तक। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस थ्रीशूर, जो कि केरला में, यूआर में 76,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ओबीसी में 93,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 96,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एससी में 2,24,000 ऑल इंडिया रैंक तक, एसटी में 2,37,000 ऑल इंडिया रैंक तक। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर, यूआर में 23,726 तक, ओबीसी में 24,812 तक, ईडब्ल्यूएस में 46,860 तक, एससी में 2,40,000 तक, एसटी में 1,80,000 तक। आप देख सकते हो हर कॉलेज की मैंने मेंशन की है 2023 की लास्ट कट ऑफ जो गई है। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री भुवनेश्वर, यूआर में 86,000 तक, ओबीसी में 52,000 तक, ईडब्ल्यूएस में 81,000 तक, एससी में 1,31,000 तक, एसटी में 2,71,000 तक। नेक्स्ट देखोगे आप बीआर वेटनरी कॉलेज पटना, यूआर में 34,000 तक। सारी कैटेगरी मेंशन है, सारी कट ऑफ मेंशन है, लास्ट कट ऑफ है। मैं सिर्फ जनरल का बता रहा हूं आपको, अब आप देख सकते हो बाकी ओबीसी डब्ल्यू एससी एसटी की भी आपको शो हो रही होगी। यूआर में जो पटना नगर पंत नगर जो कॉलेज मिला था वो 77,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था लास्ट। उदयपुर में 57,000 तक मिला था, मिर्जापुर 54,000 तक मिला था। ओबीसी डब्ल्यू एससी एसटी की भी मेंशन है। चेन्नई में जो कॉलेज है वो मिला था 90,000 रैंक तक। पालमपुर में जो कॉलेज है डॉक्टर जीसी नेगी कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस 52,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर जो आनंद के अंदर वेटनरी कॉलेज है वो 97,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। बेंगलोर में जो वेटनरी कॉलेज है वो 93,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। मुंबई में जो वेटनरी कॉलेज है वो 1,11,000 तक मिला था। श्रीनगर कश्मीर में जो वेटनरी कॉलेज है वो 57,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर आप देखोगे मोहनपुर नादिया में जो है 70,000 तक मिला था। जबलपुर में 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। नागपुर में 61,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। जूनागढ़ में 77,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। तिरुपति में 93,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। जम्मू में 82,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। नमक्कल में 61,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। सरदार कुशीनगर 81,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। एमहाओ में 82,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। गुवाहाटी में 17,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। पुकोड़े में 65,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। नवसारी में 65,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है पिछले साल की जो कट ऑफ गई थी। गन्नावरम 1,26,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। कोई भी ये वीडियो देख रहा है उसको यदि ये पीडीएफ चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तंजावुर जो है 1,14,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था।
फिर राजेंद्र नगर 1,03,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। फिर दुर्ग जो है 88,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। सतारा जो है वो 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। बीदर जो है 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। रामायणपति 83,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी कैटेगरी यहाँ मेंशन है। रेवा जो है 90,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। पुडुचेरी जो है 95,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। परवानी 1,12,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। लाखिमपुर 1,18,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है वेटनरी के। हसन जो है 80,472 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। रोदातुर 98,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। एजवाल जो है 1,11,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। शिमोगा जो है 89,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। लातूर जो है 1,04,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। पीरिन जो है 1,25,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। टोटल 49 गवर्नमेंट कॉलेजेस। कोरतुला जो है 1,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। और गदग जो है 1,09,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। बाकी मैंने जनरल की आपको बता दी, बाकी ओबीसी, डब्ल्यू, एससी, एसटी आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लीजिएगा। अब किसी को जानना है कि हमारी जैसे 54,000 रैंक तो हमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप देख सकते हो 54,000 से जितने भी नीचे नीचे कॉलेजेस है वो आपको अपनी अपनी कैटेगरी में मिल जाएंगे। जैसे आपको डॉक्टर जीसी नेगी मिल जाएगा, फिर आपको ये मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, बेंगलोर मिल जाएगा, मिर्जापुर मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया रैंक अभी आई नहीं है, आपका 2024 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मैंने मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। आपने जो मार्क्स कैलकुलेट किए हैं उस पर आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख लीजिए, एक्सपेक्टेड कितनी ऑल इंडिया रैंक आएगी, उसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज वेटनरी का मिल सकता है। कि मार्क्स वर्सेस रैंक का जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस तरीके से ये 2023 की वेटनरी कॉलेजेस की कट ऑफ गई थी। ऑल इंडिया के 15% की लास्ट कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी काउंसलिंग विषय कराती है वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्राइवेट कॉलेज की। ये प्राइवेट वेटनरी कॉलेज है, ऑल इंडिया के 15% से लास्ट जो कट ऑफ गई थी। तो ये जो 5 कॉलेज है इनकी 15% सीटें भी जो है ऑल इंडिया के 15% कोटा से फिल हुई थी और वीसीआई ने उसकी काउंसलिंग कराई थी। पहला वेटनरी कॉलेज है प्राइवेट अपोलो, जो कि जयपुर में। यूआर में इसकी कट ऑफ गई थी 1,78,572, ओबीसी में 3,04,621, ईडब्ल्यूएस में 6,55,32, एससी में 5,90,847, एसटी में 2,85,733। दूसरा कॉलेज है खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस अमृतसर। यूआर में कट ऑफ गई थी 2,04,063, ओबीसी में 1,92,484, ईडब्ल्यूएस में 1,64,960, एससी में जो कट ऑफ गई थी 2023 में 2,63,030, एसटी में जो कट ऑफ गई थी 3,04,806। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने मार्क्स पे अपनी रैंक कैलकुलेट कर दीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हो कि आपको कौन सा प्राइवेट और आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। जितनी ऑल इंडिया रैंक तक पिछले साल मिला था उतनी ऑल इंडिया रैंक तक तो इस साल भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च रोहतक। आप देखोगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन्हीं में 3 प्राइवेट कॉलेजेस है, अधिकतर प्राइवेट कॉलेजेस, जिससे आपको ऑल इंडिया के 15% से सीट मिल जाएगी। यूआर में 3,17,206, ओबीसी में 5,21,358, ईडब्ल्यूएस में 4,71,489, एससी में 6,72,382, एसटी में 3,78,531 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं अरावली वेटनरी कॉलेज सीकर की। यूआर में 2,71,022 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 3,29,582 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 2,36,219 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 5,91,243 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एसटी में 3,47,862 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा ज्योतिबा फुल कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस चोमू जयपुर। यूआर में 3,52,220 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ओबीसी में 3,61,809 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, ईडब्ल्यूएस में 6,86,555 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एससी में 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक मिला था, एसटी में 3,62,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिला था। ये प्राइवेट कॉलेजेस है, 5 प्राइवेट कॉलेजेस पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, जिनकी 15% सीटें विषय काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। जो मैंने अंक आपको 2023 की कट ऑफ बता दी हर कैटेगरी की। लास्ट कट ऑफ जो गई थी ना, ये लास्ट कट ऑफ है, राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ नहीं है। जो लास्ट मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ है वो है। यहाँ भी जो मैंने कट ऑफ बताई है ये लास्ट कट ऑफ है, चाहे वो राउंड 2 की हो सकती है लास्ट, यदि वो राउंड 2 में लास्ट कॉलेज मिला हो, राउंड 3 की हो सकती है, राउंड 4 की हो सकती है। लास्ट जो सीट वेटनरी
एजवाल के अंदर यूआर में जो सीट मिली थी, लास्ट सीट, वो इतनी ऑल इंडिया रैंक में मिली थी। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये कट ऑफ आपको बताई है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया है उनको ये जानना है कि हमें गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज कितनी मार्क्स पे मिल सकता है, कितने मार्क्स पे मिल सकता है। एक्सपेक्टेड लास्ट कट ऑफ क्या जा सकती है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज की, ऑल इंडिया की 15% कोटा की मैं बात कर रहा हूं। क्यूआर में कट ऑफ जा सकती है 500 प्लस माइनस 5, ठीक है। ओबीसी में जा सकती है 490 प्लस माइनस 5, ईडब्ल्यूएस में जा सकती है 470 प्लस माइनस 5, नेक्स्ट एससी में जा सकती है 420 प्लस माइनस 5, एसटी में जा सकती है 390 प्लस माइनस 5। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है नीट 2024 की। सब कुछ बता दिया मैंने इस वीडियो के अंदर। फिर भी यदि कोई इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप कमेंट सेक्शन में, आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने काउंसलिंग प्रोसेस कवर किया, मैंने फीस कवर किया, मैंने स्कोप और फ्यूचर के बारे में आपको बताया, हर कॉलेज की आपको 2023 की कट ऑफ बताई मैंने, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की। अब आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से आप यदि जुड़ना चाहते हो, बायोमेडिकोस से यदि काउंसलिंग कराना चाहते हो तो हमारा बायोमेडिकोस का पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है। 2 प्लान है हमारे, गोल्डन प्लान और डायमंड प्लान। गोल्डन प्लान में आपको इफेक्टिव गाइडेंस मिलता है 2 एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा। 6 साल एक्सपीरियंस मेरे ब्रदर जो कि एमबीबीएस डॉक्टर है, 3 साल एक्सपीरियंस में हूं। दूसरा, आपको बेस्ट कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलती है, स्टेट के 85% कोटा की भी और ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी कॉमन चॉइस फिलिंग लिस्ट मिलती है। 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलता है आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाता है। बायोमेडिकोस के प्रीमियम ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, जिसमें सारी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, हमारे ओपिनियंस प्लस सारी जो कट ऑफ डाटा वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको बायोमेडिकोस के ग्रुप पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो कि प्रीमियम ग्रुप होगा, सिर्फ एनरोल्ड कैंडिडेट के लिए बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, फीस, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बॉन्ड, पीजी की जो स्टेट वाइज सीट्स है, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है, ऑल इंडिया के 15% कोटा, स्टेट के 85% कोटा, फीस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों की आपको प्रोवाइड की जाएगी। ग्रुप पे भी प्रोवाइड की जाएगी और पर्सनली आप बोलोगे तो भी प्रोवाइड की जाएगी। परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प की जाएगी कि आपको स्टेट कोटा से कॉलेज लेना चाहिए, ऑल इंडिया की 15% कोटा से कॉलेज लेना चाहिए। यदि प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूं तो आपको छत्तीसगढ़ प्रीफर करना चाहिए, केरला प्रीफर करना चाहिए, कर्नाटक प्रीफर करना चाहिए, यूपी है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, क्या प्रीफर करना चाहिए, किस तरीके से काउंसलिंग करानी है। प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस डीम्ड, सभी की फीस मात्र 2000 रुपये है। वन टाइम फी है, नॉन रिफंडेबल फी है। आपको पेमेंट के लिए क्या करना है, 9521270863 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेम व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। फिर आप गोल्डन प्लान में एनरोल हो जाओगे। दूसरा हमारा प्लान है डायमंड प्लान, जिसमें गोल्डन प्लान के सारे फीचर्स तो मिलेंगी, ये जो इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताए ये तो मिलेंगी, प्लस आपको व्हाट्सएप असिस्टेंस के साथ आपको कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक अब आप हमसे कॉल पे बात कर सकते हो, 2 डॉक्टर से, एक तो मेरे से और एक मेरे ब्रदर से, दोनों से आप कॉल पे बात कर सकते हो। और पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी ऑल इंडिया की 15% कोटा की भी और स्टेट के 85% कोटा की भी, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज। आप बोलोगे मेरी बॉन्ड प्रायोरिटी है, मेरी फीस प्रायोरिटी है, मेरा नियर बाय स्टेट प्रायोरिटी है, उसके हिसाब से बाकायदा मैं आपसे कॉल पे बात करते करते आपके लिए चॉइस फिलिंग लिस्ट तैयार करूंगा, वही आप चॉइस फिलिंग लिस्ट में भरिएगा। इस तरीके से ये हमारा डायमंड प्लान है। डायमंड प्लान की फी है मात्र 4000 रुपये, नॉन रिफंडेबल फी है, वन टाइम फी। पेमेंट का सेम प्रोसीजर है, इस नंबर पे पेमेंट कीजिए 9521270863। पेमेंट का जो मोड रहेगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, फिर आप बायोमेडिकोस के डायमंड प्लान में एनरोल हो जाओगे। मैं आपको एक नोट बता देता हूं, आपको जो सीट अलॉटमेंट होता है वो आपकी नीट की स्कोर से और ऑल इंडिया रैंक से होता है। कोई भी काउंसलर आपको बिना आपके स्कोर के आपको मेडिकल कॉलेज नहीं दिलवा सकता। आपको कॉलेज दिलवाता है आपका स्कोर और आपकी ऑल इंडिया रैंक। काउंसलर आपकी हेल्प करता है, अच्छा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी मार्क्स और आपकी रैंक पे जो आप डिजर्विंग कॉलेज जो डिजर्व करते हो वो कॉलेज आपको मिले। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको मैंने जो वीडियो बताया, वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, यदि आपको यूजफुल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बता सकते हो और मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। आपको कोई डाउट है तो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।